कहानी का सरनामा है बाबा जिद्दल। पूरी मसीत विच उस दी आवाज सब तो उच्ची होंदी। असर दी नमाज तो बादों पूरे महल्ले दे मुसलमाना दे बाल उस मसीत वाल नूं तुर पैंदे। बालियां ने सिरां उते दुपट्टे लए हुंदे, जबकि बाल सिरां ते टोपियां पा के उधर नूं आंदे। मसीत के सेन विच दो सफा विछाईयां जांदियां, अगे फटियां लाईयां जांदियां ते कुछ बाल जो 10 कुछ पारे पढ़ चुके होंदे वो रेलां उते कुरान पाक रख के पढ़न बैठ जांदे। कुरान पाक की तलावत नाल फजा गूंज उठती। नूरानी कायदे पढ़दे बाल जेरां जबरां पेशां नूं उच्ची उच्ची बोल के सबक पका रहे होंदे सन। पर सब तो पहला जदों सफा विच जांदियां सारे बाल बह जांदे। उस वेले सब तो ज़हीन बाल खड़ो के पूरी नमाज उच्ची उच्ची बोलदा ते अगों वो सारे मिल के पढ़दे होंदे सन। ऐ सब सारे रल मिल के करदे, एवें लगदा सारे एक दूजे की अगवाई कर रहे होंदे। पर जदों ही कारी होरी मसीत की उतली मंजिल के 2 कमरियां बने मकान तो बाहर निकलदे, अपनियां मोटियां मोटियां नंगियां पिंडलियां नूं ध्यान मार के पौड़ियां हेठां उतर उत्थे आंदे जिथे सारे बाल बह के उच्ची उच्ची पढ़ रहे होंदे। तां सारे बालां दी आवाज़ां पूरे जोर नाल जिन्नियां उच्चियां हो सकदियां सन उच्चियां हो जांदियां। कारी होरां दा डर ही इन्ना कुछ सी कि जेरां जबरां सब दियां सीधियां हो जांदियां। किसे दी शद मद ते जज़म दी ही गलती हुंदी तां कारी होरां ने उस नूं दोबारा पढ़न दा कहना। इस वेले जदों सुन रहे होंदे तां जो सब नूं सब सुक जांदा। हर पासे हू दा आलम इंज दा ही हो जांदा होवेगा जिवें दा उस वेले मसीह दे सेन विच हुंदा। कदे कदार बाल बिल्कुल सही सुना के बच जांदा, पर उस दी आवाज कंबरी होंदी ते कदे कदार उस नूं अजिही चंड खानी पैंदी जिस नाल सुनाटे दे नाल नाल गंभीरता भी वध जांदी। जदों सारी गंभीरता छाई हुंदी तां कारी पूरे गुस्से विच मौजूद हुंदा। कारी होरां पढ़ाण विच मगन हो जांदे, इन्नी सख्ती नाल बोलदे सन कि उस नूं सब तो उच्ची आवाज साबित करन लई पूरे ध्यान नाल ठीक ठीक पढ़न लई यतन करने पैंदे। और पूरे यतन करदा हुंदा उस नूं ऐसे ही वेले मसीत नाल मुहब्बत जागदे। वो सब तो पहला आ जांदा, मसीत दीयां सफां विछांदा, फटियां लांदा ते कारी होरां दी जाय नमाज विछा के उसदे सामने अजिही फटी लांदा जो सिर्फ कारी होरां वास्ते मखसूस सी, तां जो कारी आन ते सब कुछ ठीक ठाक पिया होवे। कारी जदों आके बह जांदे तां अपनी मर्जी नाल पढ़ियारां नूं सद मार के बुलांदे, फिर सबक सुनदे ते अगां सबक दे दिंदे। कारी होरां कोल एक रंग वाली पेंसिल हुंदी, कच्चे रंग वाली पेंसिल, जिस नाल उस पारे उत्ते निशान लांदे हुंदे सन तां जो अगले दिन वास्ते पकान लई सबक दिता गया याद रह जावे। सारे अपना अपना सबक लेंदे रहंदे ते मसीतों बाहर नूं जांदे होयां उच्ची जही आवाज नाल कारी होरां नूं सलाम बोल के जांदे। चंद दी 11वीं दा सारे बालां नूं इंतजार रहिंदा। इस दिन 11वीं दा खत्म हुंदा कदे लूने चौल पकदे, कदे नान दाल या नान हलीम होंदा जो सब तो पहला पढ़ियारां नूं वरताया जांदा। पर इस तो पहला कारी होरी अपने हत्थीं नान हलीम या चौल उतां कमरियां विच रहिंदे अपने घर दे जीआं नूं जरूर कल चुके होंदे। कदे कदार जदों उतले 2 कमरियां विचों कोई बाहर निकलदा ते सीमट नाल बने जंगले तो हेठां ध्यान मारदा तां उस नूं कोई गोरा जिहा मुखड़ा मुस्कांदा मुस्कांदा विखाई दिंदा जिस नूं कदे भी इस जंगले तो बाहर नहीं देख सकिया। क्योंकि जदों भी कदे कोई उन्हां कमरियां विचों बाहर निकलदा पौड़ियां लैंदा हुंदा तां उसने टोपी वाला बुरका पाया हुंदा। उसकी हिम्मत ही ना पैंदी कि उतां अखां चुक के वेखे ए कौन है। उसने दिन चढ़दे मसीत विच डेरे ला ले। कई बार तां फजर दी बांग हुंदे ही मसीत वाल नूं आ जांदा, वुजू करदा, सुन्नतां पढ़ के बह जांदा ते जदों कारी होरी नमाज शुरू करांदे तां कई बार तां खलोता खलोता अक ही जांदा। फिर उसनूं ऐसी आदत पै गई
फजर की नमाज तो बाद वो अंदर वाले मरकजी कमरे तो बाहर आके बह जाते, क्यों जे अंदर लाउड स्पीकर, एसी, हीटर ते होरना कीमती शैवां दी होण दी वजह तो वो कमरा बंद हो जाता। बाकी आमन वालियां वास्ते बाहर सेन विच नमाज अदा करने वास्ते एक सफ विछाई गई होंदी। एक अलमारी विच कुरान पाक ते सिपारे भी पए होंदे सन। उसने फजर की नमाज पढ़न मगरों भी पढ़ना शुरू कर दिता। वो पढ़दा पढ़दा सूरतां याद करन लग पिया। पहलों उसने निक्कियां निक्कियां सब सूरतां याद कर दियां, फिर उसका दिल कीता कि हुण लम्मियां सूरतां याद करे। इसका मुड उसने सूरह यासीन तो रखिया। जदों उसने 2 दिनां विच ही वो सूरतां याद कर ली तां घर वालियां ने उसके इस अमल नूं बहुत सलाया। घर विच यह फैसला होया कि वो नेक बंदा बन जाएगा। वावेन विच नेक, नेक दा एडा वड्डा अखर उसने अपने नाल जुड़िया सुनिया ते अगले हफ्ते तक उसने सूरह रहमान ते सूरह अल बकरा भी याद कर ली। फिर जदों कारी होरां नूं उसने तलावत करके सुनाई तां कारी होरां ने विचों हर सूरत सुनी। कारी होरां ने भी थपकी दे के अगां वध जावन दा मशवरा दे दिता, पर वेले ने जिउं उस तों किसी दा बदला लेना सी। एक दिहाड़े जदों इशा दी नमाज पढ़न मगरों घर परतिया तां उसनूं पता चलिया कि जीवन ओदे सिर ते आसमान डेग चुकिया है। ओदे प्यो नूं बस ने कुचल दिता सी। सारे अस्पताल वल गए। अगले दिहाड़े चीख चहाड़ा वो यतीम हो गया। वेले ने पता नहीं किस गल का बदला लिया। ओदी सुध बुध बदल गई। वो जिउं सब कुछ विसरता जावन लग गया। एक दिहाड़े वो कवेले उठ के मसीत वल गया तो उसने वुजू करके नमाज नीची ही सी। इस बंदे ने आके ओदे कोल बोलना शुरू कर दिता, ऐ कज़ा नमाज पढ़, हुण क्यों जे सूरज निकले नूं 7 मिनट हो चुके ने। उस तो बाद वो जदों भी उठिया ओनू इउं लगे कि अज भी कज़ा होंदी जा रही है। महल्ले के सारे बालिकवार फिर खुश सन क्योंकि रोजे आ गए सन। रोजा खोलन तो 15-20 मिनट पहले ही सारे बाल मसीत विच इकट्ठे होके बह जाते। एदे पिछे कुछ होर होवे ना होवे, सब नूं खावन लई कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। जिसकी लालच सब नूं सी ते प्यो दे मरण तो मगरों यह लालच उसनूं होर भी बहुती हो गई। प्यो जिंदा सी तां उसनूं रोजे खोलन वेले शरबत, पकौड़े, टिक्कियां, दही भल्ले ते फल लभ जांदे सन। पर हुण उसनूं कदे आलू मेथी नाल रोजा इफ्तार करना पैंदा ते कदे गोंगलुआं दे सालन नाल। उसनूं ऐसी आदत नहीं सी, जिस करके वो इफ्तारी तो पहले ही उत्थे आके बह जांदा ते खावन नूं वख-वख शैवां उसनूं मिल जांदियां सन ते फिर इंज उसनूं स्वादी खाणियां दे स्वाद मानन दा स्वाद आ जाता। मल्ले दे नमाजी रोजे विच चोखे हो जांदे सन, जिस करके मरकजी कमरे तो वक्त बार सेम तिकर भी नमाजियां वास्ते सफां वछाईयां जांदियां। इस पूरे महीने में नूरानी कायदे सुपारे पढ़ने वाले में छुट्टी मिल जाती, जिस करके बाला नूं बड़ी खुशी होंदी ते इस छुट्टियां दा पूरा पूरा लाभ चुकते सन। जदों नमाजियां दी तादाद बढ़ रही सी, ऐसे दौरान महल्ले की बहुत ही अखड़ मजाज बंदे ने जिसनूं सारे बाबा जिद्दल आखना शुरू कर दिता सी, उसने भी आना शुरू कर दिता। असल विच वो अपनी जिद ते अड़ी पारों जिद्दल दी थां जिद्दल दी अल पै जावन पारों मशहूर हो गया। उसका असल नाम नूर मोहम्मद सुखेरा सी, पर सारे उसनूं बाबा जिद्दल आख के बुलांदे रहंदे। रब ने उसनूं ओतरा ही रखिया, जिस करके कावड़ नाल बोलना वो अपने उत्ते जीव फर्ज करी बैठा होया। उसनूं सब तो वध गुस्सा उदों आंदा जदों बाल सभां विच आके खलोंदे, उन्हां नूं घूर के वेखदा ते फिर सब तो पिछां घल दिंदा। उन्हां दिनां विच सर्दी भी अंतां दी सी, जिस करके मलूकड़े दे बाल अंदर मरकजी कमरे विच हीटर वाली थां उत्ते खलोंदे तां उन्हां नूं बाहर ठंड विच घल दिता जांदा। बच्चे शरारती सन। बच्चियां ने ऐसा फैसला किया कि बाबा जिद्दल नूं किसी न किसी तरह की सजा दी जाए। रोजियां दे शुरू होने वाली वो होर भी कट्टर हो गया। इस कट्टरपन नूं बाला ने भी महसूस किया। एक दिहाड़े फिर सारे बाला ने मिल के बाबे जिद्दल कोलों बदला लैन दा सोचिया। जदों वो तरावी नमाज पढ़न लई खलोता होया सी, हाले सूरह फातिहा शुरू हुई
कि बाला ने मसीह के सारे पखे फुल स्पीड न चला दिते। ये होया जो सारे बाबे वाइब्रेशन ते लग गए, पर इन्नी कु देर विच सारे बाल जुतियां पा के नस नुस गए सन। किसी ने भी अपनी नमाज न तोड़ी। तरावी पढ़ाने वाले इमाम को जिहड़ा हीटर लगा हुआ सी, एक छिलुंगड़े बाल ने उस नूं भी बंद करन दी बिजली दी तार ला दी। दूजे दिहाड़े सारे बाबा उन्हां बालां नूं लभ रहे सन जिन्हां ने यह घिनौनी हरकत की सी, पर कौन मनदा। मापिया ने बड़ा पता लाया, डराया चमकाया, पर कोई ना बोलिया। एक दिहाड़े उस सवेरे फजर की नमाज पढ़ने गया। स्तिंजे वास्ते उसनूं लैटरिन विच ज्यादा देर लग गई। फिर वुजू करके उसने जब सफ उत्ते खड़ो के नियत शुरू करनी चाहिए ताकि वो अपनी नमाज अदा कर सके, क्योंकि अज वो इतना लेट हो गया सी कि बाजमात नमाज हो चुकी सी। बाबा जिदल बैठा सूरह यासीन पढ़ रहा सी। अचानक रुक के बोलन लगा, नींदरा पूरियां नहीं होंदियां तुहाडियां, किते सोए मरे होंदे हो। वो थोड़ा रुक के उठिया ते मसीह दी कंध तो बाहर वाल अड्डियां चुक चुक के देखन लग गया। एक लम्हे बाद उसने फैसला सुनाया, नमाज का वेला लंघ गया है, हुण 10 मिनट बाद कज़ा करके नमाज पढ़ी। और बेचारा सब से परा होके बैठा 10 मिनट बाबे जिदल नूं कोसन लगा, फिर नमाज अदा करके बाहर निकलिया। हुण जदों भी थोड़ा लेट होंदा वो मसीह ही ना जाता, सगों घर ही जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़दा। एक बारी का बाबे जिदल ने इकबाल नूं रुकू विच एक गालां कढ़नियां शुरू कर दियां। फिर उसनूं याद आया वो तो मसीत विच गालां नहीं कढ़नियां चाहिए सन। उस दिन उन्हें रब कोलों माफी मंगदियां लंघाई, नाले असर की नमाज तो बाद मिठियां फुलड़ियां ते भुजे चने सब बालां नूं वंडे। बाबे जिदल का गुस्सा बढ़ता जा रहा। महल्ले के बालों तो वक वो नमाजियां नूं भी रोकते टोकते, ए वुजू करन दा तरीका नहीं, इंज कर इंज ना कर, ए सलवार किते तो इन्नी उच्ची होनी चाहिए, और तेरी अरक नहीं पानी नाल भिजी, ए तेरी दाढ़ी की कटिंग किवें दी है, मुछां किधर जा रही ने। होया इंज कि नमाजियां ने भी बाबे जिदल कोलों यरकना शुरू कर दिता। एक दिहाड़े तां बाबे जिदल ने मौलवी नूं टोकता, आखन लगा नमाज नहीं हुई। उदों सारे जोर दे 4 फर्ज पढ़ के वेली हुए सां। मौलवी होरां दे पटके नाल मिट्टी लगी हुई ते मौलवी दी सलवार दे पहुंचे नाल भी मिट्टी है ते इन्नी को मिट्टी लगी होण नाल नमाज नहीं होंदी। फिर उसने दस्सिया कि सानू तां इह भी साकी कि आ मिट्टी दी नपा के। मौलवी होरी हक्के बक्के होए ऊपर गए, नवे कपड़े पा के नमाज अदा करन दी थां वो एक बुजुर्ग नूं नमाज पढ़ावन दा आख गए। जदों नमाजी दुआ मंग रहे सन तां मसीत दे ऊपर मौलवी दे घरों दबी दबी ज्यों किंग वजन की आवाज आई जाए, सब अपने अपने सुकून की दुआ कर रहे सन। इस गल नूं कोई 2 को दिन ही गुजरे होने ने कि बाबा जिदों जोर नाल आवाज़ां दे के मौलवी नूं पुकारन लगा। मौलवी ने कंध विच बने वटे आले तो बाहर मुंह कढ़िया। हाले वो कुछ बोलन नहीं लगे सन कि बाबा जिदल उच्ची उच्ची पुकारिया, मौलवी जी मोटर चला के सोई जांदे हो, वेखो सफा ते पानी पै गया, 2 सफा बिल्कुल ही नकारा हो जाणगियां। बालां ने कुरान पढ़न वालियां फटियां भी भेज गई ने। मौलवी जी होरां ने एकदम स्विच बंद करके पानी वाली मोटर बंद कर दी। बाबा जिदल होर भी गल्लां सुनांदा रहा, पर मौलवी जी ने दोबारा बाहर मुंह करके कुछ न सुनिया। पता नहीं वो की जरूरी काम कर रहे सन। फिर वो अपनी धोती समेत गुसलखाने में जा वड़े। जर्मन तो आए मित्र वालों सोफे विच मिले शावर थले खलो के सवाद मानन लगे ते सोचन लगे, बाबे जिदल नूं हुण चंगी तरह समझावन की लोड़ वध गई है। बाबे जिदल नूं ओहदे नाल कोई बहुता ही वैर सी। वो कदे कदे जमीन उत्ते लिखां वांदियां सोचदा, खरे मेरा प्यो नहीं है, मैं यतीम माड़ा ते लिखा वां, खरे इस परों बाबा जिदल चढ़ाई करता है। और यूं सोचता रहा कि बाबा जिदल उधर नूं ही आ गया। बाबे जिदल अज काफी गुस्से विच लगदे सन। और कोलों दी लंघ के थोड़ा कु अगां गया ते मुड़ परताया, ओए तू मैनूं सलाम क्यों नहीं कीता। बाबा जिदल जमीन उत्ते लिखा वांदे नूं बड़े रोबदार लहजे विच पुछण लगा। बाबा बाबा वो गल करना चाहता सी, पर उस कोलों कुछ बोलिया ही ना किया। तेनू किसी तमीज नहीं सिखाई, कोलों वड्डा लंघे तो सलाम करना चाहिए। बाबा जिदल आखन लगा, मेरा ध्यान नहीं पिया, मैं धरती तो लीखां पिया वांदा सा, अगों अगों जुबान चलाना है। बाबे जिदल ने एक चपेड़ कट मारी, वो अगों चुप। बाबे जिदल नूं लगा चपेड़ एक होर ते बहुत जोर नाल लानी चाहिए। दूजी चपेड़ तो बाद भी वो रोया ना, सगों उल्टे कदमां नाल मसीत वाल नूं हो पिया ते बाबा जिदल अपनी कोठरी वाल।
बाबे जिद्दल नूं अज पहली बार यूं लग्या कि उस दियां बाहां विच ताकत नहीं रही, वो लिस्सा हुंदा जा रहा है, नहीं तो उसकी चपेट नाल डैश 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 डैश। वो सोच के उसने लकड़ी के बूहे नूं लग्या जंदरा खोलिया, मूड़े उत्ते उसते पुराने कपड़े पे सन, उसने वो कपड़े नहीं चुगे ते मूड़े उपर ही जा बैठा। सोचन लगा पिछली बार ऐसे ही बाल ने, हाँ हाँ ऐसे ही बाल ने। वो मुंह ही मुंह विच बुड़बुड़ कर रहा सी। मसीत क्या लाउड स्पीकर खोल के ऐलान कर दिता सी कि बाबा जिद्दल मर गया है। उस तो बाद ही तां उसका नाम सारे भुल के उसनूं अयूब चाचा कहण दी थां सारे बाबा जिद्दल आखण लग पे। पर उसके सामने उन्होंने कोई बाबा जिद्दल ना आखदा, क्योंकि इस उत्ते वो उन्हां नूं ठीक ठाक बुरा भला कहंदा हुंदा सी। नसीब का लाउड स्पीकर खड़किया, किसी ने लाउड स्पीकर नूं ਉਂਗਲ नाल ठोक ठोक चेक किया। बाबा जिद्दल जियों कम गया होवे, किधरे यूं ना होवे वो ऐलान करे ते मैं सच्ची मुच्ची मर जावां। बाबा जिद्दल खुद नूं दसन लगा कि ठुक ठुक एक बार फिर होया ते ओही यतीम मुंडा जिसनूं बाबे जिद्दल ने चपेड़ा मारियां सन, वो चिकन लगा बाबा जिद्दल बाबा जिद्दल बाबा जिद्दल। बहुत सारे लोग हसदे हुए उसकी कोठरी को लंघ रहे सन। इन्हां हसन वालियां विच निक्के वड्डे सारे जीव रल गए। बाबा जिद्दल उठ के बूहा खोल आल दुआले देखण लगा। दूर तक कोई नहीं सी। बाबे जिद्दल नूं एक ही लफ्जे विच बहुत वट चढ़िया। उसने अपनी जंग आलूद दो नाली पिस्तौल चुक ली, पर फिर खरे उसनूं की सोच आई, वो पिस्तौल उस वगा मारी ते अखां विच लहू उतारो मसीत वल नूं तुर पिया। अज उसकी हालत आम नहीं सी। गुस्से नालों अपनी साह विच काबू भी नहीं सी रख रहा। दिल की धड़कन तेज ते कदम भी तेज तेज चुकी मसीत वल नूं तुरन लगा। राह विच एक दो मुहल्लेदारां ने उन्होंने वेख्या। उन्होंने यूं लगा जिवें अज कोई अनहोनी हो जानी है। की अनहोनी होण जा रही सी इसदा किसी नूं भी नहीं सी पता। मसीत दा बूहा खुलिया होया सी। ए वो दिन नहीं सन जदों दहशत गर्दी दे डर परों मसीतां दे बूहे बंद हो जाते सन ते सिर्फ नमाज वेली खोल के पहरेदार खड़े करके नमाज करवा के बाहर बूहा फिर उवें ही बंद कर दिता जांदा। मसीत के अंदर माड़ा लिस्सा वो यतीम मुंडा खलोता लाउड स्पीकर वाले खाने में स्पीकर रख के कुंडी ला के ताला लाया। उतां दरवाजे उपर ही एक राज नाल मिथी हुई थां विच ताले की चाबी रखी, जिस बारे मौलवी जी तो वक्त सारे वो नमाजी जानते सन जो वेले तो पहला आके नमाज ली अजान देंदे हुंदे सन। उस चाबी रख के धौन घुमा के वेख्या, अगे बाबा जिद्दल खलोता किसी डरावनी तस्वीर वांग। अज ओनू बहुत ही भयानक लग्या। वो अंदरों बिल्कुल डर गया कि अज ओदी खैर नहीं। उसने किन्नी उची सारी बाबा जिद्दल हजरात बाबा जिद्दल बोल चुकिया सी, जिस नाल बाबा जिद्दल दा पूरे मुहल्ले विच चेजा लग गया। एक लम्हे दोवां ने एक दूजे नूं वेख्या। अज बाल दीआं अखां विच डर ते सी, पर वो किसी दी अनहोनी वास्ते डटिया भी खलोता रहा। ना नस्या, ना चीखिया, ना तरला मारिया, ना मिन्नत की। बाबे जिद्दल ने अगां वध के उसनूं फड़ना चाहया। उस मुंडे ने अपनी दोवें बावां उतां करके जोड़ के अपना मुंह बचाना चाहया, जिससे उसनूं चपेड़ पैनी सी ते हाले तीकर साड़ भी पै रहा सी जिहड़ी पुरानी चपेड़ पई सी। बाबे जिद्दल ने अगां वध के उसनूं गल नाल ला लिया ते पता नहीं किस जमाने दे अथरू बाबा जिद्दल दीआं अखां च निकल के उस यतीम दी कंध उत्ते जा पए। दोवें एक दूजे नाल कुछ भी ना बोले। बाबा जिद्दल अपनी कोठरी विच जा सो गया। अगली नमाज वेले जदों कोठड़ी तो मसीत वाल नूं तुर रहा सी, वो लड़खड़ांदा होया डिग्या, बेहोश हो गया। हस्पताल दी एमरजेंसी टिकट अपड़दियां वो लाश बन चुकिया सी। जिस वेले बाबा जिद्दल दा जनाजा जा रहा सी तां मौलवी जी मुतमईन जे लग रहे सन। सब तो अखीर दे लोकां विच ओ मुंडा हौली हौली टुरदा होया कलमा-ए शहादत दे अखरां नूं मदम जी आवाज विच सुन रहा। ओ हौली हौली अगां नूं वधदा जाण लगा। मसीत दी गली च लंघदा जनाजा कब्रस्तान वाल नूं अपना पेंडा मुकान लगा तां मसीत दी चलदी मोटर नाल सफां भेज रही सन। उस मुंडे ने वेख्या जिसने बाबे जिद्दल नूं दिल ही दिल विच कई बार मार दिता होया सी। मसीत दे उतले कोठरे तो हाथियां दी आवाज हेठां गली तिकर आउण लगी। कुरान शरीफ पढ़न वालियां फटियां इधर उधर खिलदियां पईयां सन। सफां भिज भिज के पानी बाहर गली तिकर रुड़न लगा। माड़े
लीसे ते हदों वध कमजोर मुंडे ने चीख के मोटर बंद कराई, सफा नूं सांभिया ते मसीत साफ करन लग पिया।